Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let's discuss the fourth cranial nerve, that is the trochlear nerve. ये छोटी सी है, इसमें भी हम बस कुछ ख़ास बातें ही डिस्कस करेंगे और आपको उतना ही याद करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कुछ भी जहन में नहीं रहता। खैर, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सिर्फ मोटर है। अब अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, हमेशा की तरह, तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, वन मेन मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक मेन मोटर न्यूक्लियस होता है। अब ये होता कहाँ पे है और लोकेशन जो है अगर हम इसकी देखें तो ये भी हमारे पास मिड ब्रेन में होता है, एट द लेवल ऑफ वो जो इससे पहले ओक्यूलोमोटर नर्व थी, थर्ड क्रेनियल नर्व, वो हमारे पास वो भी मोटर थी, ये भी मोटर है। वो भी मिड ब्रेन में थी, ये भी मिड ब्रेन में है, लेकिन वो सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे थी, और ये जो है इन मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने की है, याद रखिएगा। इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे जो है हमारे पास ये ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस होगा। सो इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे हमारे पास, अगर हम एक इसको जहन में लाने की कोशिश करें, इसके अगर ये कट सेक्शन है, बहुत ही बुरा बना है, खैर, सेंटर ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे, तो ये सेंटर में सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है और इसकी साइड्स में हमारे पास ये न्यूक्लियस होते हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, क्योंकि अब पहले ये मोटर है, तो एज ऑलवेज मोटर जो है उसमें जाहिर सी बात है ब्रेन सेंस हो गया है, ब्रेन को मैसेज मिल गया है, ब्रेन ने इंटरप्रिटेट कर लिया है। अब ब्रेन जो है इसको इसकी मोटर न्यूक्लियस को मैसेज दे रहा होता है। तो इसकी जो मोटर न्यूक्लियस को कहाँ कहाँ से मैसेज आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें फाइबर्स आ सकती हैं, फाइबर्स इसको मिल सकती हैं फ्रॉम ब्रेन में। एक तो एज हमेशा की तरह ऑल टाइम फेवरेट जो है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से, ब्रेन के कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से मिल सकता है इसको मैसेज एक तो, या इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस से मिल सकता है, यहाँ से भी आ सकता है इसके पास मैसेज, लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस। अच्छा, इसका आपको पता है ना कि थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व जो है वो एट्थ क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्शन बना रहा होता है इसको मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस कहते हैं। और इसको और कहाँ से मिल सकती है, इसको हमारे पास टेक्टोस्पाइनल या टेक्टोबल्बर फाइबर्स होती हैं। मिड ब्रेन का पार्ट है टेक्टम, उसमें टेक्टोस्पाइनल या टेक्टोबल्बर फाइबर्स होती हैं मिड ब्रेन में के टेक्टम वाले पार्ट में। ठीक है, टेक्टम वहाँ से मिल सकती हैं इसको, यानी सुपीरियर कॉलिक्यूलस के करीब जो प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो होता है वहाँ से इसको फाइबर्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको फाइबर्स मिल सकती हैं ब्रेन से। तो यहाँ पे इसको मैसेज मिले, इसके जो मेन मोटर ट्रॉक्लियर नर्व के मेन मोटर न्यूक्लियस को मैसेज मिला एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, अब हमने हमेशा ये बात की थी कि तमाम क्रेनियल नर्व्स जो है वो एंटीरियरली, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकलती हैं वो एंटीरियरली निकलती हैं, सिवाय एक की जो कि ट्रॉक्लियर नर्व है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप जहन में रखें, कुछ इम्पॉर्टेंट अलग सी बातें हैं। एक तो ये कि इसमें जो फाइबर्स निकलते हैं वो पोस्टीरियरली निकलते हैं,
फाइबर्स कम्स आउट पोस्टीरियरली, ठीक है। पोस्टीरियरली निकलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि फाइबर्स जो है पर्सनली डिकसेट करते हैं, तो ये ओनली नर्व है जिसके नर्व विच फाइबर्स पर्सनली डिकसेट, यानी आपस में क्रॉस करते हैं। डिकसेशन इज क्रॉसिंग ना। फाइबर्स पर्सनली डिकसेट और तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मैं लिख देती हूँ। ये जो है तमाम क्रेनियल नर्व्स में लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व, ये सबसे बड़ी है। क्यों सबसे बड़ी है कि मैंने जो तीनों बातें करी, एक तो ये पोस्टीरियरली निकलते हैं, ठीक है, और पोस्टीरियरली निकल के क्रॉस करते हैं। एक तो ये पोस्टीरियर निकले, दूसरा ये क्रॉस करें, डिकसेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसकी अलग बात है, ये द ओनली नर्व है जिसमें ऐसा हो रहा है, क्रेनियल नर्व। और फिर ये पूरा एंटीरियर, फिर ये पूरा सरकमफ्रेंस क्रॉस कवर करते हुए एंटीरियरली आ रहे होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इन्हें पूरा सरकमफ्रेंस क्रॉस करना पड़ता है, ये जो है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। तो ये बात आप तीन जहन में रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आपको आसानी हो। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसका पाथ क्या है। इसकी जर्नल पाथवे को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अच्छा, तो इसका जो जर्नल पाथवे है वो ऑक्यूलोमोटर के जो वो है मेन न्यूक्लियस था उसकी तरह ही होगा। इसमें भी यही होता है कि जैसे कि ये पीछे से निकल कर, पोस्टीरियर निकल कर ये आगे आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्कल है, तो ये निकली है मिड ब्रेन से, ठीक है, घूमती हुई पूरी घूम कर फिर वो आगे आई। आगे जाके इन्होंने क्या किया, ये कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से पास होंगी, एंड देन दे एंटर्स द ऑर्बिट वाया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। और ये फिर आई को सप्लाई करेंगी। आई की, इनका काम जो है, फंक्शन भी जो है आई के मसल को सप्लाई करना होता है। कौन से मसल को, ये हम अभी देखते हैं। तो इसको हम मतलब सिंपल सा है कि मिड ब्रेन में ये पूरा पोस्टीरियरली डिकसेट करती हुई पीछे से आगे आई, एंटीरियरली आके ये इन्होंने कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल से पास होते हुए ये आइस के ऑर्बिट में एंटर हुई वाया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंड देन ये आई को सप्लाई कर रही होंगी। तो अब हम इसको जल्दी से एक पाथवे के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इन्होंने मिड ब्रेन से लीव करा। एक तो यहाँ से इनको मैसेज मिला इसके न्यूक्लियस को, देन इन्होंने घूमते हुए पूरा मिड ब्रेन को लीव किया, लीव्स मिड ब्रेन। फिर फॉरवर्ड जो है ये गोज़ फॉरवर्ड, आगे की घूम कर फिर दोबारा आगे आ जाती हैं, एंड देन ये अगेन passes through lateral wall of cavernous sinus, एंटर, फिर ये ऑर्बिट में एंटर होती हैं, एंटर ऑर्बिट वाया सुपीरियर ऑर्बिटल एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा सही कर लिया है। और ठीक है, ऑर्बिटल फिशर में पास होते हुए ये ऑर्बिट में एंटर होंगी, एंड सप्लाई आई, ठीक है, एंड सप्लाई, ये भी आई को हमारे पास से रिलेटेड जो है फंक्शन देंगी। अब ये आई के किस मसल को सप्लाई दे रही होती हैं, हमने दो छोड़े थे पिछली वीडियो में, लैटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक। तो एक लैटरल रेक्टस को भी हम छोड़ देते हैं, जो सुपीरियर ऑब्लिक जिसको ऑक्यूलोमोटर नहीं कर रही थी। तो इस सुपीरियर जो ऑब्लिक है,
उसको जो है ऑब्लिक मसल को ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें बस इतनी सी बात थी, इतना सिंपल सा था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो बस आप लोग यही जहन में रखिएगा और इतना ही करिएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें, ये ज़रूर जहन में रखिएगा। इंफीरियर कॉलिक्यूलस वाली बात के लेवल पे होता है ये, इसका न्यूक्लियस एक ही होता है, मोटर। बस इतनी ही बातें आप जहन में रखिएगा और जनरल सा पाथवे है और ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक को ये सप्लाई कर रहा होता है आई में। थैंक यू सो मच।